Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael Singer. We are on chapter number 13 और हम हैं पेज नंबर 120 पर. जान रहे हैं बियॉन्ड का मतलब, बियॉन्ड दिस फिजिकल सेल्फ, बियॉन्ड दिस वर्ल्डली आइडेंटिटी विच वी हैव मेड, बियॉन्ड इस इमोशंस, इस थॉट प्रोसेस की. और बहुत ही पावरफुली इस चैप्टर में हम समझते हैं कि किस प्रकार से कॉन्स्टेंटली बारंबार हम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. अरे भाई, कल बिल्कुल भी बरसात नहीं होनी चाहिए. मेरी वाइफ के साथ मैंने बाहर जाना है और उसे तो हाइकिंग का बहुत ही शौक है. ये मेरा दोस्त जो है, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ मेरे लिए ये काम कर देगा, मैंने भी तो उसके लिए इतने सारे काम किए हैं. आपने अपने माइंड में सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, जैसी ज़िंदगी आपको चाहिए, जैसा फ्यूचर आपको चाहिए, आपके व्यूज़, आपके ओपिनियन, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी धारणाएं, आपके गोल, आपके बिलीफ, ये सारी चीज़ें इससे जो इतनी बड़ी इन्फिनिट यूनिवर्स है ना, उसको फिनिट कर देता है, एक अनलिमिटेड को लिमिट कर देता है. क्योंकि हमारा ये जो एनालिटिकल माइंड है, जो सारा दिन नापता तोलता है, वो इस इन्फिनिट यूनिवर्स को समझ ही नहीं पाता, उसको सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं लगती है. और क्योंकि हमारा माइंड इसे समझ नहीं पाता है, तो हम एक और सच्चाई अपने लिए क्रिएट कर देते हैं जो बहुत लिमिटेड है, जिसे हम अपने माइंड में फिक्स करते हैं, जिसे हम लेते हैं कि यही पूर्ण है. कुछ टुकड़ों को उठा के अपने दिमाग में एक सर्टेन तरीके से फिट कर लेते हैं. यही मेंटल मॉडल आपकी एक रियलिटी बन जाता है. अब आप स्ट्रगल करते हैं दिन रात कि आपकी दुनिया के अंदर आपका बनाया हुआ मॉडल बिल्कुल फिट हो जाए. हर चीज़ को लेबल करते हैं जब वो चीज़ें आपके हिसाब से फिट नहीं होती, रॉन्ग, बैड, अनफेयर. सो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि वो ऐसा 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 नहीं करता. मेरी वो दोस्त बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि वो ऐसा ऐसा नहीं करती. मेरा ये स्टाफ ठीक नहीं है क्योंकि हर चीज़ के आपके पास एक ठीक होने के दायरे हैं. और फिर कोई भी अगर आपके इस व्यू को चैलेंज करता है तो आप लड़ते हैं, आप डिफेंड करते हैं, आप रैशनलाइज करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एंग्री होते हैं. ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जो सच्चाई क्रिएट की है ना, आप उसमें हर चीज़ फिट कर रहे हैं. आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस. अब आज जब हम इस बुक को स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास में ये चॉइस है कि हम इससे रेजिस्ट करें या हम इस लिमिटेड थॉट प्रोसेस, लिमिटेड ज़िंदगी के बियॉन्ड जाएं. तो इसके बियॉन्ड जाने के लिए, इन सब चीज़ों के परे जाने के लिए सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपने इसको बनाया क्या है. और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये जानें कि अगर ये मॉडल काम नहीं करता है तो क्या होता है. अब यहाँ पे पेज नंबर 120 पे राइटर आपसे एक प्रश्न पूछता है. हैव यू एवर बिल्ट योर होल वर्ल्ड on a model of life predicted upon another person's behavior or permanence of relationship? कि क्या आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को एक ऐसी ज़िंदगी के मॉडल के ऊपर आधार किया है जो किसी और व्यक्ति के व्यवहार या किसी भी रिलेशनशिप की परमानेंस पे हो? अगर ऐसा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी तो जो नींव ही है वो हिल जाएगी. अगर कोई आपको छोड़ के चला जाता है, कोई मर जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो आपके मॉडल को बिल्कुल नींव से हिला देगा, क्योंकि आपका तो जीवन उस पर आधारित है. और फिर जब ये होता है तो आपकी धारणा कि मैं कौन हूँ, मेरा रिलेशनशिप किसी से, या जितनी भी चीज़ें आपके चारों तरफ है, दिस ऑल स्टार्ट्स टू फॉल अपार्ट. और फिर आप पैनिक करते हैं. पैनिक के अंदर आप हर चीज़ को इकट्ठे होल्ड करने की कोशिश करते हैं. यू बेग, यू फाइट, यू स्ट्रगल. आपको ऐसे लगता है कि मेरी पूरी दुनिया चारों तरफ कोलैप्स कर रही है और आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. एक बार जब आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, अब आपको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती, क्योंकि वो आधारित है किसी व्यक्ति, किसी रिलेशनशिप के बारे. इट कैन फॉल अपार्ट एनी टाइम. और जब लाइफ में ऐसा हो रहा होता है ना, तो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग को सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से. आप फेस टू फेस आते हैं अपने उस ज़िंदगी के मॉडल से जो आपने खुद क्रिएट किया है. आपका किस लेवल का डिस्कम्फर्ट है, कितना आप डिसोरिएंटेड हैं उस एक्सपीरियंस से, कितने डरे हुए हैं, कितनी स्ट्रगल है
कि आप वापस एक नॉर्मल परसेप्शन पे जाएं, जैसी ज़िंदगी आप चाहते थे। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस मेंटल मॉडल जो आपने बना रखा है ना, पूरी जो फेमिलियर मेंटल सेटिंग बना रखी है, उसको हमेशा सेटल डाउन करने के लिए। तो हमारी जो पूरी दुनिया है ना, इट डजंट हैव टू फॉल अपार्ट इन ऑर्डर कि हम ये देखें कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। हम कॉन्स्टेंटली चीज़ों को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप सच में ये देखना चाहते हैं ना कि आप चीज़ों को क्यों करते हैं, तो एक बार उन्हें मत करिए और सोचिए कि अगर आपने उसको नहीं किया तो क्या होगा। सपोजिंगली आप एक स्मोक करते हैं और आपने सोचा मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, तो आप ये देखोगे थोड़ी देर में ही स्मोकिंग करने की अर्ज आपके ऊपर इतनी हावी हो जाएगी कि आप बहुत सारे कारण निकाल लेंगे कि मुझे स्मोक इसलिए करना है। और ये जो कारण है, ये लेयर है सबसे ऊपर के कारण। फिर अगर आपने सोचिए कि इन अर्जेस को कर्ब कर दिया कि नहीं मैं इनको नहीं पीऊँगी, तो आप ये देखेंगे कि इसको कारण क्या है, ये ऐसी अर्ज क्यों हो रही है। अगर आप इस देखने को से कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अच्छा मुझे ये अर्ज हो रही है, क्यों हो रही है, तो अब आप नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। तो सबसे ऊपर की लेयर है जो माइंड से चल रही है, दूसरी लेयर के ऊपर आते हैं, फिर एक तीसरी लेयर के ऊपर आते हैं। Why you overeat, why you smoke, why you do this, why you do that। हर चीज़ के पीछे आपने एक कारण बनाया हुआ है, इसकी वजह से आप वो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग बिकॉज आई नीड मनी। वाई डू आई नीड मनी? बिकॉज आई हैव क्रिएटेड सर्टेन काइंड ऑफ अ लिविंग स्टैंडर्ड फॉर माई सेल्फ। बिकॉज समाज कहता है कि इसी तरह का होना चाहिए। मेरे समाज में, जो समाज को मैंने अप्रूव किया है, मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैंने उस समाज को अप्रूव किया। मेरा पति ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैंने जो समाज अपने दिमाग में बनाया उसमें पति वैसा ही होना चाहिए। तो अगर आप सच में देखें कि आप इस चीज़ पे क्यों केयर करते हैं, मैं क्या पहनूं, मेरे बाल कैसे हों, और फिर क्योंकि आपने सेटिंग करी हुई है कि मेरे बाल में ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, फिर किसी दिन आप मत जाएं, बिल्कुल से घचर पचर चले जाएं, तो आप देखिए आपके आसपास क्या होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप वो चीज़ें ना करें जो आपको कंफर्टेबल बनाती हैं, जो आपने अपनी दुनिया के अंदर क्रिएट की है, तो आपको पता लगेगा कि आप उसे क्यों करते हैं। मैं आपको अब रियल लाइफ एग्जांपल एक देती हूँ। आई एम गेटिंग बॉल्ड फ्रॉम द फ्रंट। मेरे बाल कम होते चले जा रहे हैं। अभी भी चिंता होती, पर पहले बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी और मैं टॉप पे ये वो बड़ा कुछ लगाती अपने बालों के अंदर ताकि वो टकलापन नजर ना आए। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया, शालिनी, हु आर यू? एंड दैट डे आई स्टार्टेड बिकमिंग कंफर्टेबल विद द वे आई लुक। तो वो जो कंफर्ट जोन मैंने बनाया था मेरी लुक का, टॉपिक डाल के, घने बालों के साथ में, एक स्ट्रगल कि लोग मुझे पसंद करें, मेरी लुक को पसंद करें, जैसे मैं बोल रही हूँ उसको पसंद करें, मेरे मॉडल को सपोर्ट करें। अगर वो नहीं ऐसा करें तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं। लेकिन मैंने ये देखा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे टकले होने से। हो सकता है लोग देख के उसे महसूस करते हैं, शालिनी मैम डजंट हैव दैट मच ऑफ हेयर, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट, दे बिहेव विद मी द सेम। आप ये सोचिए कितनी बड़ी स्ट्रगल खत्म हो गई जिंदगी से। आई कैन बी माई सेल्फ। अब मेरा माइंड जो हमेशा अनकंफर्टेबल होता था और वैसा करना चाहता था जो मैंने स्टैंडर्ड बनाए थे, मैं उसमें से बाहर निकल गई। तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हर व्यक्ति एक इस ढंग से व्यवहार करे क्योंकि हमारी जिंदगी वैसे ही हमें फिट और फाइन लगती है, तो जैसा ही वो आदमी आपके जैसा व्यवहार नहीं करता जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो आपका माइंड क्या कहता है, अब मैं इसके बारे में क्या करूं, मैं इसे इग्नोर तो नहीं कर सकता, है ना, मैं इसके से बात करूं कि मैं किसी और को बोलूं बात करने के लिए। आपका माइंड बारंबार बोलता है फिक्स इट, फिक्स इट, फिक्स इट। इट रियली डज नॉट मैटर उसको फिक्स करने के लिए आप क्या करना शुरू कर देते हैं। ये जो आपकी जोन है, जो आप में कंफर्ट फील करते हैं कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, दिस इज वेरी लिमिटेड। हर चीज जो आप कर रहे हैं उसके अंदर स्टे करने के लिए, दैट इज वेरी लिमिटेड। इसके बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेट गो करें वो सारे एफर्ट जो आपको इस लिमिटेड स्पेस में रख रहा है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं कि आप अपने जीवन को जी सकते हैं। नंबर 1, आप उस कंफर्ट जोन में रहें जो आपने अपने लिए क्रिएट किया है, या आप उस फ्रीडम पे काम करें और एक अनलिमिटेड, इन्फिनिट जीवन को एक्सपीरियंस कर सकें।
तो दूसरे शब्दों में आप पूरी ज़िंदगी स्पेंड करें उस प्रोसेस को ठीक ठाक करने में जो आपके लिमिटेड मॉडल में फिट करता है, या अपनी ज़िंदगी को डिवोट करें फ्री करने में इन लिमिटेड मॉडल से। अगर आप बुक के इस हिस्से में आए हैं ना इतना सुन के, तो 100% आप अपनी ज़िंदगी को फ्री करना चाहते हैं। इसको और बेटर करने के लिए राइटर कहते हैं एक जू का ट्रिप लें, चिड़ियाघर का, और इमेजिन करें कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है जब आप देखते हैं स्मॉल केज के अंदर एक टाइगर है, और पूछें अपने आप को कि क्या अपनी पूरी ज़िंदगी आप इस पिंजरे में बिता सकते हैं या बिताना चाहते हैं। ये सोच ही कितनी डरन की है, पर सच्चाई के अंदर हमने यही पिंजरा अपने चारों तरफ क्रिएट किया हुआ है, यही कंफर्ट जोन अपने चारों तरफ क्रिएट की हुई है। और ये हमने जो पिंजरा बनाया है ये सिर्फ हमारी बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, ये जो सब कुछ लिमिटेड नहीं है बॉडी से, ये हमारी चेतनता को भी लिमिट कर रहा है, कॉन्शियसनेस को लिमिट कर रहा है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं। ये हमें बंधक बना के रखा हुआ है। अगर आप इसको एग्जामिन करें तो आप देखेंगे कि आप इस पिंजरे में रहने को तैयार हैं क्योंकि आप डरते हैं। ये कंफर्ट जोन फेमिलियर है, ऐसा घर, इतना पैसा, ऐसा पति, ऐसा बच्चा, ऐसी वाइफ, ऐसा स्कूल, ऐसा बिजनेस, ऐसा इतना, isn't it? इस कॉन्वर्जेशन को जो आज हम कर रहे हैं ना, इसको फुल्ली समझने के लिए इमेजिन करें कि एक व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हैं पूरी ज़िंदगी, वो इतना डरा हुआ है, हर मोमेंट उसको ये लगता है कि कोई उसको हर्ट करने वाला है। अगर आप उसको ऑफर करते हैं कि ये पिंजरे में तू आ जा, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो डरा हुआ है। उसे वो पिंजरा नहीं दिख रहा है, उसे वो प्रोटेक्शन, सुरक्षा दिख रही है कि लोग जो मुझे हार्म कर सकते हैं, दुनिया जो मुझे हार्म कर सकती है, ये पिंजरा मुझे उससे बचाएगा। जो आपको पिंजरा दिख रहा है उसको सुरक्षा नजर आ रही है। कहते सोचिए कि कोई आपके घर में आए और सारे दरवाजों को खोल दे, सारी विंडो को खोल दे, तो आपको क्या होगा? आप पैनिक करेंगे, है ना? क्या आप उन्हें थैंक करेंगे कि नहीं मैं अभी भी सेफ फील कर रहा हूँ? नो, मोस्टली हम सब एक लिमिटेशन में ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, हमें वहाँ पे सेफ लगता है। हम ये नहीं कहते हैं कि मैंने अपने आप को इस छोटी सी दुनिया के अंदर सीमित कर लिया है, मुझे हर रोज़ चिंता करनी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंस्टेड कि हम फ्री हों, हम अपने इसी पिंजरे को बिल्कुल स्टेबल और सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर इस पिंजरे के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है तो हमें तो अपने आप को बचाना है, जल्दी से जाना है इसी पिंजरे के अंदर ताकि सेफ्टी की फीलिंग आए। सोचिए क्या हम करते हैं कि नहीं? मैंने मेरे आसपास कितने पिंजरे क्रिएट कर रखे हैं। आई एम 64, मेरे पास बैंक के अंदर 4 करोड़ रुपए होने चाहिए, कल को मैं पापा की तरह बीमार हो गई और इतने पैसे लगे तो क्या होगा? कितना बड़ा पिंजरा है। हेल्दी हूँ बिल्कुल मैं। दूसरा पिंजरा, अब है मेरा बेटा, वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा बिजनेस, वो कहता है I'm okay, I'm all right, क्योंकि मेरे लिए एक बेटा ऐसे बिजनेस करे वही ठीक है। कितना बड़ा पिंजरा है, isn't it? अब ये सोचो, पिछले 6 साल से मैं काम कर रही हूँ, बहुत सारे पिंजरे मैंने तोड़े हैं, बहुत सारे। ट्राइंग टू बिकम अ गुड मॉम, ये पिंजरा तोड़ा, बिग गुड वाइफ ये तोड़ा, गुड सिस्टर ये तोड़ा, और मैं अपने आप को एक्सपीरियंस करने लगी। लेकिन आज जब मैं देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ अभी भी बहुत सारे पिंजरे हैं भाई। क्या मैं सच में वो जिंदगी जी रही हूँ जो मुझे जीनी चाहिए? तो पेज नंबर 123 पे राइटर कहता है, जब आप सच में आध्यात्मिक रूप से सचेत होते हैं और ये रियलाइज करते हैं ना कि यार ये पिंजरे में आप हो, तो आप देखते हो कि आप तो वहाँ हिल ही नहीं सकते। आप बार बार उन दीवारों से टकरा रहे होते हो और आप देख रहे होते हो कि मैं डर रहा हूँ, और आप लोगों को भी बता रहे होते हो। आप ये देखेंगे इस पिंजरे में कि आप अपने प्रति कितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आप ये देखोगे कि ओके लाइफ होने के लिए, ओके पर्सन होने के लिए, ओके समाज में होने के लिए
आपको हमेशा कुछ ऐसा करना पड़ना है सो दैट आई एम टॉप ऑफ इट. आई एम अ टॉप coach, I'm a top course I have, my students are doing the top. How many kgs have I created around me and why am I doing it? Really अभी जब मैं पढ़ रही हूँ I don't feel any reason behind it. Let's read till here and discover कहाँ पे पिंजरे बनाए हैं. चलिए शुरू करते हैं पिंजरों को छोड़ के एक उन्मुक्त जीवन जीना. एंड आई एम वेरी श्योर ये एक्सपीरियंस ही अलग है ना. हम थोड़े पिंजरे तोड़ते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, फिर उस ट्रेनिंग के टी पे, फिर एक अनदर लेवल के ऊपर आते हैं, फिर उस ट्रेनिंग के टी पे. एंड दिस वे वी कैन बी फ्री वन डे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. कहने को आपके लिए पढ़ती हूँ पर सबसे पहले मेरे जीवन में ग्रैटिट्यूड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ.